दोस्तों लेकर आ चुके बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को एक एक करके जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं, संपत्ति की जांच करेगी नीतीश सरकार। देश में वक्फ बोर्ड की कानून में संशोधन पर छिड़ी बहस के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा कि विभाग में वक्फ संपत्ति की अवैध खरीद बिक्री की जाँच होगी। विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने एवं वहां गलत तरीके से व्यवसाय करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव का साथ छोड़ एनडीए में वापसी कर सकते हैं मुकेश सहनी। प्रोफाइल फोटो बदलने के बाद चर्चा हुई तेज। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। दरअसल सहनी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो बदल लिया है। इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर वीआईपी प्रमुख एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पीएम ने तो कहा था दरभंगा में एम्स बन चुका है। रोहिणी का तंज पूछा तीखे सवाल। बता दें बिहार के दरभंगा जिले में एम्स बनने का रास्ता साफ हो चुका है। नीतीश सरकार ने एम्स के लिए करीब 150.13 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने दरभंगा एम्स के प्रबंधक को इससे संबंधित कागजात सौंपे हैं। लेकिन अब इस पर राष्ट्रीय जनता दल की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे सवाल पूछ लिए हैं। रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि जब साल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका है, तो फिर वहां दूसरे एम्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब डबल कहर बनकर बरस रहा बादल, कहीं सड़कें धराशायी तो कहीं जानलेवा हुई बारिश। कैसे बदला मौसम का मिजाज, चलिए बताते हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश होती रहेगी। आईएमडी ने ताज़ा बुलेटिन में कहा कि इस हफ्ते उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में रह रहकर बारिश होती रहेगी। आईएमडी ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही अब मानसून बारिश जानलेवा हो गई है। बता दें कि बारिश ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जदयू नेता की हत्या से लेकर रेप और लूटपाट तक तेजस्वी यादव ने गिनाए कौन कौन से 42 कांड। नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने बिहार की 42 बड़ी आपराधिक घटनाओं का एक बार फिर से जिक्र किया है और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए अहम सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने जदयू नेता की हत्या से लेकर राज्य में गैंगरेप, लूटपाट समेत अन्य सभी छोटी बड़ी घटनाओं का सिलसिलेवार जिक्र किया और फिर एक्स पर एक अपनी बात रखी। बता दें कि बिहार के अलग अलग राज्यों में हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक सूची अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। तेज रफ्तार कार सोन कैनाल में पलटी, 5 की मौत। बिहार में बड़ा हादसा। बिहार के औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां एक तेज रफ्तार बेकाबू कार सोन कैनाल में पलट गई। इस हादसे में कार चालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना दाऊदनगर के चमन बिगला के पास की बताई जा रही है। पानी में डूबने से इन 5 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निकाला गया है। बिहार के शैक्षणिक संस्थानों की नीट रैंकिंग सुधरी। आईआईटी समेत किस कॉलेज को कौन सा स्थान मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को शैक्षणिक संस्थानों की बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की घोषणा की है। इस सूची में बिहार के संस्थानों की कोटिवार स्थान में सुधार आया है। इंजीनियरिंग में आईआईटी पटना को 34वां स्थान मिला। पिछली बार यह 43वें स्थान पर था। वही एनआईटी पटना को इस बार 55वां स्थान मिला है। पिछली बार यह 56वें स्थान पर था। बिहार में 770 डेंटिस्ट की बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ऐलान। 45,000 भर्ती पर भी अपडेट। बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार राज्य में 770 दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट की बहाली करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सक के पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में लगभग 45,000 अन्य पदों पर भर्ती पर भी अपडेट दिया है। इस समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में अभी 38 जिला अस्पताल, 61 अनुमंडलीय अस्पताल, 2 डेंटिस्ट कॉलेज एवं हॉस्पिटल, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 328 प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय औषधालय, राजभवन और पटना हाईकोर्ट के लिए डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी।
वाराणसी से हावड़ा के बीच 320 की रफ्तार से दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। पटना में इस जगह बनेगा स्टेशन। बिहार वासियों के लिए हाई स्पीड ट्रेन का सपना पूरा होने वाला है। वाराणसी से हावड़ा के बीच बिहार होते हुए हाई स्पीड रेलगाड़ी कॉरिडोर बनेगा, जिस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतर रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी जो पटना शहर से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर का निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कराएगा। बिहार में पटना के अलावा जहानाबाद, गया, भोजपुर और बक्सर जिले से रेल कॉरिडोर के लिए जमीन के सर्वे का काम पूरा हो गया है। वैसे तो पूरे कॉरिडोर में स्टेशनों की संख्या 13 होगी, लेकिन पटना में एम्स के पास भी स्टेशन का निर्माण होगा। जहानाबाद के बाद भागलपुर में बने भगदड़ जैसे हालात, कई लोग गंगा नदी में गिरे, बाल बाल बची जान। मदद बिहार की जहानाबाद में सावन सोमवारी पर हुई भगदड़ के बाद भागलपुर में भी बड़ा हादसा होने से टल गया। भागलपुर स्थित SM कॉलेज गंगा घाट पर दोपहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान भीड़ बेकाबू होने की वजह से घाट पर बैरिकेडिंग टूट गया। कई लोग नदी में डूबने लगे, तभी मौके पर मौजूद SDRF की टीम ने सभी को बाल बाल बचा लिया। इससे बड़ी घटना होने से टल गई। बता दें कि इससे ठीक पहले जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ से 8 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए जानते हैं देश की बड़ी खबरें। चीफ सेक्रेटरी से कहिए CM से करे फौरन बात, वरना बंद कर दूंगा लाडली बहना लाडली बहू स्कीम। क्यों भड़के जस्टिस गवई, चलिए बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक मामले में उचित मुआवजा राशि नहीं देने पर कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि अगर निर्धारित समय पर राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया तो राज्य सरकार की योजनाओं को बंद करवा दिया जाएगा। दरअसल जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की अदालत में महाराष्ट्र में सरकार द्वारा एक व्यक्ति की जमीन अवैध रूप से कब्जाने और उसका उचित मुआवजा नहीं देने के मामले में सुनवाई हो रही थी। इस मामले में राज्य सरकार ने करीब 6 दशक पहले व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और उसके बदले उसे वन भूमि आवंटित कर दी गई थी। 2 लड़कों की राजनीतिक ताकत क्या बढ़ी, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। राहुल अखिलेश पर बरसी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों की स्थिति मजबूत होने को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, जबकि वहां भाजपा की सरकार है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को कहा कि 2 लड़कों की राजनीतिक ताकत में जब से इजाफा हुआ है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उनका इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर था। बता दें, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में सपा पर अपराधियों को पालन पना देने का आरोप लगाया। नहीं जीते तो 1500 रुपए वापस ले लेंगे, लाडली बहना योजना पर बोले नवनीत राणा के पति। बता दें, महाराष्ट्र के लाडली बहना योजना को लेकर चर्चाएं जारी है। इसी बीच विधायक रवि राणा ने साफ कर दिया है कि अगर बहनों ने वोट नहीं दिया तो रुपए वापस ले लिए जाएंगे। अब इस बयान को लेकर राज्य में जमकर बवाल हो रहा है। रवि भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा के पति है। वह अमरावती के वडनेरा से निर्दलीय विधायक भी है। बता दें कि राणा ने कहा कि जब महायुति सरकार सत्ता में वापस आएगा तो लड़की बहन योजना की राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह कर देगी। उन्होंने कहा कि हालांकि अगर आपने चुनाव में हमें आशीर्वाद नहीं दिया, 1500 रुपए भी वापस ले लेंगे। अगर सरकार हमको ये सब दे रही है तो आपको भी उनका समर्थन करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत, लिखित माफी मांगने के बाद बंद हुआ केस। सुप्रीम कोर्ट में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य राम बालकृष्णन को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना का केस बंद कर दिया है। रामदेव और बालकृष्णन ने लिखित रूप में माफी मांगी और कहा कि आगे से गुमराह करने वाले विज्ञापनों और पतंजलि के उत्पाद को लेकर भ्रामक दावे नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। डॉक्टर हत्याकांड को लेकर बड़ी अपडेट। कंगना रनौत ने ममता बनर्जी से मिलाए सुर, CBI जांच की मांग। कोलकाता के अर्जी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या को लेकर बीजेपी सांसद और एक्टर कंगना रनौत ने कहा कि CBI से इस मामले की जांच करवानी चाहिए। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद बर्बर है और समाज को डराने वाली है। मुझे उम्मीद है कि हत्यारे को कड़ी सजा दी जाएगी। कंगना ने कहा कि पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल अर्जीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला बेहद खतरनाक और डरावना है। भारत के करीब आए मौजू। बता दें, चीन को लगा झटका, ऐसे पलट गया पूरा खेल। भारत की कूटनीति से मालदीव के रुख में बड़ा बदलाव आया है। देखा जाए तो विदेश मंत्री S जयशंकर की 9 से 11 अगस्त के बीच संपन्न हुई मालदीव यात्रा बेहद सार्थक रही। पिछले साल मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के साथ ही वहां भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन अब स्थितियां एक बार फिर से बदल गई है। राष्ट्रपति मोइजू ने भारत को अपना एक बेहद करीबी मित्र देश बताया है। चीन के लिए यह झटका है क्योंकि मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।